हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी भी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। और ये देखिए, हमारे घर एकादशी व्रत का पूजा हो रहा था दोस्तों, तो मैं सोची आप लोग को भी दिखाऊँ। और दोस्तों, आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं। हमारी सासू माँ ने एकादशी व्रत का पूजा किया था दोस्तों। तो देखिए ऐसे पंडित जी ने कैसे हम लोगों को कथा सुनाई, आप लोग भी सुनिए। एक बार सैनिक 88,000 ऋषियों ने सूर्य महाराज से पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों की एकादशी व्रत का महत्व सुनाइए। श्री सूर्य ने कहा, हे ब्राह्मण, इस व्रत के हैं। एक बार महाराज ऋषि ने भगवान श्री से पूछा, हे प्रभु, एकादशी व्रत करने की क्या विधि है, उसे किस करनी चाहिए, इसका क्या फल है, कृपा वह सब हमें आप कहिए। पांडुरंजन प्रश्न सुनकर भगवान से बोले, हे राजन, एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्ग शीर्ष एकादशी से प्रारंभ कर दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद दंत धान दत्वन कर, दशमी के दिन मतलब एक दिन के पहले जातून कर, इसका फिर भी भोजन न कर। दूसरे दिन प्रातः काल नदी या सरोवर या तालाब या कुएं पर शुद्ध जल से हृदय में स्नान कर सर्वप्रथम मुक्ति का स्नान कर मिट्टी का चंदन से लेप मंत्र द्वारा लगाएं। मिट्टी बोले क्या मंत्र है? अष्टकांते रथकांते विष्णुकांते, अष्टकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उर्घितासु बरा भैर कृष्णे सता भावना गति हर में पापम यन्याय पुरुषजितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परम परमागतिम। इस मंत्र को पढ़ें। तत्पश्चात स्नान करता व्रत पूरी संकल्प है। चोर पाखंडी मिथ्यादि अपवादी देव दिनज्ञ आगामी दुराचारी पराधन धरने योग्य संजगाने वाले पुरुष के न तो दर्शन करें न उसे संभाषण करें। यह भी ठीक है। विश्व प्रवृत्त हो, चोर है, चोरीखोर है, मतलब जो पापी हो, पाखंडी हो, झूठ बोलता है, उसका स्पर्श भी न करे। व्रत खंडित हो जाए। दो बात ही बड़ा जुगाना है कार्य मारा कि हमको ऐसे लोगों से दूर रखें। प्राय घान धरने वाला, देश पिलाने वाला, पुरुषों का न तो हित करने वाला, संभाषण करे। राशि ऐसे अवसर आ जाए दृष्टियों को दर्शन का आभाषण न पड़े। इस बात के नाम से सूर्य का दर्शन करें। प्रातः काल सबसे उठकर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। जब लाल निकले से भगवान उन्हें हाथ जोड़कर हाथों की 10 उंगलियां जोड़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। प्रभु, आप ही साक्षात अभी धरती पर आप ही हैं, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात नैवेद्य अर्पण करें, भगवान का पूजन करें। इन कार्यों को करने में भक्ति अविचल होनी चाहिए। रात में निद्रा एवं मैथुन का त्याग करें। रात में नहीं सोना चाहिए। हाँ, गीतादि का जरा जान करें और भक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्ण ब्राह्मण को दान रखें, उनको प्रणाम करें और फिर भूल की क्षमा याचना करें। धार्मिक श्रेणी के शुक्ल पक्ष या दोनों की एकादशी के समान उनका एकादशी द्वादशी दोनों दिन यह पुण्य फलकारक है। अस्त से जो भक्तजन नियमानुसार दोनों एकादशी का व्रत करते हैं, जो पुण्य फल मिलता है वह शुद्ध तीर्थों में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल इसके 16 मंत्र के समान भी नहीं होता। वैतीत बाद योग में संक्रांत में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह सब एकादशी के व्रत करने का फलों का अन्यास से प्राप्त होता है। वह असमय यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धन पुण्य प्राप्त होता है। वेद विरांग तथा पुराण सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। 10 ब्राह्मण को भोजन कराने के पुण्य फल के 10 गुना अधिक पुण्य फल ब्रह्मचारी के भोजन कराने से होता है। 1000 गुना अधिक कन्या का भूमि दान देने से होता है। इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से होता है। अन्नदान करना अत्यंत महान इसके प्रभाव से देव पितर गण दोनों को संतुष्ट होते हैं। इसका संपूर्ण महात्मा देवताओं को दुर्लभ है। नित्य व्रत करने से आधा फल मूल व्रत में होता है। तीर्थ करने तथा तभी का महत्व है। दान नियम तभी का पुण्य है जब एकादशी व्रत न किया गया। संघ द्वारा जल पीना वर्जित है। मछली का मांस खाना भी वर्जित है। 1000 एक एकादशी का अपराधी नहीं करते। आज 1000 व्रत करिए, लेकिन सब व्रतान की एकादशी कितना फल। आपको अर्जुन ने पूछा कि जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं, इसके फल को क्या इतना है, बताइए इसे क्या कारण है। अर्जुन का ऐसा व्रत सुनकर हेलो ब्रह्मचारी भोजन करने से करानी होता है। 1000 गुना अधिक कन्या भूमि दान से। अर्जुन ने पूछा कि जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं, इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, क्या कारण है। अर्जुन ने ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुरंजन, सतयुग में एक मूर नामक दैत्य का महाबलवान हो गया। उसे समस्त देवताओं को मारकर देवलोक में भगा दिया। देवराज इंद्र मर के डर से इधर मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित होकर सब देवताओं के साथ लेकर भगवान शंकर के यहाँ कैलाश में जाकर उनकी अनेक प्रकार से विनय अपनी दुख गाथा सुनाई। मतलब देवता लोग भी सुख से नहीं जा पाते हैं, या धरती लोग पर भी देवता लोग का भी अत्याचार इतना होता है और किसी सुख से नहीं पाते हैं। और उस समझ देवताओं को मारकर देवलोक को भगा दिया। देवराज इंद्र मर के डर से इधर मारे आने से फिर अंत में महान दुख से पीड़ित होकर सब देवताओं के साथ ले गए। भगवान शंकर के यहाँ पर्वत कैलाश पर जाकर उनकी अनेक प्रकार से विनय अपनी दुख गाथा को सुनाया। हे प्रभु, आप कृपा कर ऐसी कोई उपाय बतलाइए कि देवताओं से इतने महान विपद से मुक्ति पा जाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज, आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सभी संकट भर करने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी बात सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को सहित भगवान विष्णु के लोक गए। वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु संग गदा और पद भगवान से सैया की सहन कर रहे हैं। मतलब सोए थे भगवान लक्ष्मी जी की चरण सेवा कर रही थी। ऐसे भगवान वासुदेव की अवलोकन महान अनामित